नमस्कार। युगतेवर के यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके बीच मजरू सुल्तानपुरी पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। मजरू सुल्तानपुरी फिल्मों गीतों के जरिए पूरी दुनिया में जाने गए। इन्होंने इतनी फिल्मों में इतने कालजयी गीत लिखे हैं कि पूरी दुनिया की भाषाओं में लोकगीत, फिल्मी गीत लिखने वालों में मजरू का अपना एक नाम है। इनके बचपन का नाम असरारुल हसन खान था। इनका गांव गजेड़ी है, जो सुल्तानपुर के पश्चिम 8-10 किलोमीटर पर स्थित है। इनका जन्म तो आजमगढ़ में हुआ था। उस समय इनके पिता थाना सराय मीर में पुलिस कांस्टेबल थे। वहीं निजामाबाद कस्बे में मजरू साहब का जन्म हुआ था। मजरू साहब के पिता इनको मौलाना बनाना चाहते थे, लेकिन जब मदरसे का सख्त माहौल इन्होंने देखा, वो माहौल इनको रास नहीं आया और मदरसे की शिक्षा को छोड़ दी, उस तालीम को छोड़ दिया। तब इन्हें हकीमी की तालीम दी गई। हकीमी की तालीम हासिल करने के बाद मजरू साहब ने टांडा में अपनी क्लिनिक खोली। सुल्तानपुर में भी बतौर हकीम काम किया, लेकिन हकीमी में भी इनका मन नहीं रमता था, क्योंकि पैदाइशी शायर थे। जब मैं मजरू सुल्तानपुरी पर केंद्रित युगतेवर का अंक निकाल रहा था, तो मैं इनके गांव गया। इनके हम उम्र दोस्तों ने बताया था तब कि जब मजरू बचपन में बाग में जाते, सिवान में जाते, नदी किनारे जाते, तो प्रकृति की लय पर ये गीत रचते जाते, गीत गाते जाते कि नदी किनारे गांव रे, बूझ मेरा क्या नाव रे, पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। या कुछ दूर यहाँ से चक्की पर एक गांव की लड़की गाती है, चुपके से सुरैया कानों में कुछ आके मेरे कह जाती है। वास्तव में मजरू सुल्तानपुरी लोक प्रकृति के शायर थे, लोक मन के पारखी थे। लोक गीतों में इनका मन रमता था। हमारे लिए फख्र की बात है, हम अवध के बाशिंदों के लिए ये गर्व का विषय है कि मजरू सुल्तानपुरी ने अवधी जबान को, अवधी तहजीब को, अवधी लोकगीतों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। अगर गजल की दुनिया में, अदबी शायरी की दुनिया में मजरू की बात की जाए, तो मजरू वामपंथी विचारधारा के थे। ये जब मुंबई में गए तो वहां प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े और क्रांतिकारी नज़में और गजलें कहने लगे। उसी दरमियान एक मजदूर संघ का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन रत कर्मचारी संगठन में इन्होंने एक नज्म पढ़ी। वो नज्म थी, गामन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए, ये भी है कोई हिटलर का चेला, मार ले साथी जाने न पाए। इसे नेहरू के विरुद्ध समझा गया। इन पर वारंट इशू हुआ। फिर प्रस्ताव रखा गया कि आप क्षमा मांग लें तो आपको छोड़ दिया जाएगा। मजरू ने कहा कि एक शायर अपनी आत्मा की आवाज बोलता है और आत्मा की आवाज के लिए कभी माफी नहीं मांगी जाती। माफी इन्होंने नहीं मांगी और 1 साल तक की सजा इन्होंने भोगी। ये क्रांतिकारी शायर थे, क्रांतिकारी शायरी करते थे। अपने समय के मुशायरों में एक बड़ी मशहूर गजलें पढ़ते थे। वो कबीर से प्रभावित वो अशार थे और कबीर के हवाले से भी पढ़ते थे। वो शेर कुछ यूं है कि जला के मसले जहां हम जुनू सिफात चले,
जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले, और सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग, जहां तलक के सितम की सियाह रात चले। या कि रोक सकता हमें जिंदाने बला क्या मजरूह, हम तो आवाज हैं दीवार से ठन जाते हैं। सबसे मजे की बात यह कि अपने एक इंटरव्यू में मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा कि तरक्की पसंद गजल के इमाम तो वह स्वयं है। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि वह 1945 में प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े, 1947 तक इनके प्रगतिशील इनके अशार लोगों की जुबान पर थे, और फैज साहब के तरक्की पसंद गजल का संग्रह 1953 में आया। तो इस तरह मजरूह स्वयं को क्रांतिकारी प्रगतिशील गजलों का इमाम कहते थे। ये अपना उस्ताद किसी को नहीं मानते थे, तो कहते थे कि प्रभाव तो हमने कईयों से ग्रहण किया है, लेकिन मैं अपनी तरह की शायरी करता हूँ कि शम्मा भी उजाला भी, मैं ही अपनी महफिल का, मैं ही अपनी मंजिल का, राहबर भी राही भी। आलोचकों ने इनको तरजीह नहीं दी, इन्होंने भी आलोचकों की परवाह नहीं की और कहा कि मुझे न माने कोई, मुझको इससे क्या मजरूह, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को। मजरूह सुल्तानपुरी पर, इनके लोकगीतों पर, इनकी रचनाओं पर, इनकी शायरी पर अभी बहुत काम करना बाकी है। हमने एक अंक निकाल कर सिर्फ एक शुरुआत की है। मजरूह साहब के फिल्मी गीतों पर, इनकी नज़मों पर, इनकी गज़लों पर अभी बहुत बुनियादी काम होना बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।